अब अमित शाह को लगता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने ऐसी बहुत एक्टिविटीज की होंगी जिसमें इनोसेंट लोगों को वो फ्रेम कर पाए होंगे, पर ये यूथ जनरेशन, जेनजी जनरेशन हाथ पे फोन लेके चलती है और उनके दिल पे वो करेज है कि वो किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उनकी कोई भी एक्टिविटीज इसीलिए बेनकाब हुई क्योंकि अगले दिन जब वीडियोस पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुए तो दिल्ली पुलिस की जो भी टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गई। हमने किसके कहने पे पहुंचा, किसकी कॉन्स्पिरेसी पे पहुंचा, ये ट्रक कैसे दिल्ली पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये ट्रक यहाँ पे है और यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, जब कुछ साथी, जब लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर में, तो काफी लोग जो थे, जेनजी थे, युवा थे, वो यूथ कांग्रेस एनएसयू ऑफिस के तरफ भी आए और काफी लोग, हमने देखा वीडियोस भी हैं, 500 से 600 लोग जो ऑफिस के अंदर घुस गए थे और उसके अंदर भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके गए थे। तो उस समय वो ट्रक अगर यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, इसके बीच में क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या मंशा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये चाहते थे कि ये जो ट्रक है और इसमें जो पत्थर थे पड़े हुए, जेनजी जो लोग प्रोटेस्टर थे वो इसको यूज करते, और जो क्रैकडाउन अमित शाह और मोदी जी के कहने पे लगातार कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, या किस तरीके, कुछ भी हो सकता है। या कोई बड़ा लीडर, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कोई बड़ा लीडर, देश के बड़े लीडर वहां उस प्रोटेस्ट में जाते और ये कोई पत्थरबाजी करवाते, कुछ भी हो सकता है। ना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे, हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे, हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी, हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर। हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। इस प्रोटेस्ट में कई बार कोशिश की गई कि वो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये देश की यूथ जनरेशन है, ये मोबाइल फोन हाथ पर लेकर चलती है। आप देखा कि जो इंजर्ड लोग थे उनकी संख्या कितनी ज्यादा थी। इसमें लिखा हुआ है कि हुज कॉन्स्पिरेसी वाज दिस। हमारा सीधा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने अगर वो ट्रक ऑपोजिशन के स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पार्क किया तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी और वो क्या चाहते थे इस ट्रक से। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि ये ट्रक वहां पार्क्ड था, अगर वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स या मिसक्रिएंट लोगों के हाथ में आता और वो पत्थर चलाते, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, दिल्ली पुलिस या आरएएफ के लोग अगर ये पत्थर स्टूडेंट्स पर चलाने वाले थे, दोनों वे में ये क्रिमिनल है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस दिन इन्वॉल्व थी और पास्ट क्लियर है उस दिन की क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा था। 28 आइडिया आपको पता चल गया होगा। साथ में इसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 20 तारीख को जब पार्लियामेंट घेराव हो रहा था तो एक ट्रक, पूरा डंपर, उसमें पत्थर भरे हुए थे, वो आईवाईसी ऑफिस, एनएसयू ऑफिस, जो देश की ऑपोजिशन पार्टी है, यहाँ उनका यूथ का और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, उसके बाहर ये ट्रक मिला। और ये ट्रक स्टार्टिंग में जंतर मंतर के आसपास वाले एरिया में था, उसके बाद दोपहर को ये ट्रक जो है आईवाईसी ऑफिस के बाहर मिला। ऐसा क्यों? और ये ट्रक उस दिन यहाँ पे कैसे था? पुलिस को पता नहीं था, यहाँ हर जगह बैरिकेड थे, पूरा हाई अलर्ट था। ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा, किसके कहने पे पहुंचा, किसकी कॉन्स्पिरेसी पे पहुंचा, ये ट्रक कैसे दिल्ली पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये ट्रक यहाँ पे है और यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, जब कुछ साथी, जब लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर में, तो काफी लोग जो थे, जेनजी थे, युवा थे, वो यूथ कांग्रेस एनएसयू ऑफिस के तरफ भी आए और काफी लोग, हमने देखा वीडियोस भी हैं, 500 से 600 लोग जो ऑफिस के अंदर घुस गए थे और उसके अंदर भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके गए थे। तो उस समय वो ट्रक अगर यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, इसके बीच में क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या मंशा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये चाहते थे कि ये जो ट्रक है और इसमें जो पत्थर थे पड़े हुए, जेनजी जो लोग प्रोटेस्टर थे वो इसको यूज करते, और जो क्रैकडाउन अमित शाह और मोदी जी के कहने पे लगातार कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे,
या किस तरीके, कुछ भी हो सकता है, या कोई बड़ा लीडर, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कोई बड़ा लीडर, देश के बड़े लीडर वहां उस प्रोटेस्ट में जाते और ये कोई पत्थरबाजी करवाते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर 20 तारीख को मिला और 25 तारीख तक वहीं था। कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ऑटो वहां पे पुलिस नहीं लगने देती, लेकिन तब भी ये बड़ा सा ट्रक वहां पे चल रहा है और पत्थर से भरा हुआ ट्रक वहां पे चल रहा है और पुलिस नहीं रोक रही है। ये हमारी समझ के बाहर है, इस पे क्या कॉन्स्पिरेसी है। और सबसे हैरानी की बात ये भी है कि हाई कोर्ट में जब ये बात हुई तो गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि ये जो ट्रक है वो लिंक्ड है प्रोटेस्टर से। ये एक न्यूज चैनल का कहना है, एक न्यूज चैनल के आधार पे उसकी रिपोर्ट से हम ये कह रहे हैं। उसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस का ट्वीट आता है कि ये ट्रक वो है जो हमने सीज किया था किसी एक्सीडेंट के बाद। तो इसमें ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर न्यूज की रिपोर्ट हमने उस चैनल की और दिल्ली पुलिस की हम सुने, तो क्या कारण था इस ट्रक का यहाँ आने का? और एक तरफ हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गुड कॉप खेल रहे हैं, रात को अलग अलग एंगल से अपनी वीडियोस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह पुलिस का सहारा लेके कहीं बैलेट गन्स चलवा रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंकवा रहे हैं। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेल के आप देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आज का जेनजी है उसमें इतना फर्क तो जरूर है कि वो आसानी से धोखे में आता नहीं, आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, और इसलिए इनका खेल जो है एक्सपोज हो रहा है। और ये ट्रक की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, वो मेरे साथ गुरमोहर बैठी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं कि ट्रक जो है, जो डॉक्यूमेंट्स और जो इंफॉर्मेशन रिसर्च से हमें मिला, वो ट्रक कब दिल्ली आया और कब यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर था। गुरमोहर जी, अगर हमारे पीछे वो पीपीटी लगा दी जाए। So we're not here today just to discuss some conspiracy theories, but we're here to ask and demand questions that every citizen of this democratic country has the right to have answers to. We're going to begin with the story of this mysterious and dangerous truck that randomly showed up on 20th of July on Jantar Mantar and Sansad Marg. The story of this truck starts on 16th of July. On Feroz Shah Road in Kasturba Gandhi Marg crossing, as you can see behind me, this truck met with an accident at 4 a.m. With a Maruti Eco. Immediately, there was an FIR that was lodged, and this truck was taken into police custody. From 16th of July till the 20th of July, this same truck, along with that Maruti Eco, was in police custody at the Parliamentary Street Police Station. Then suddenly, it reappears full of stones, full of projectiles, at Sansad Marg and at Jantar Mantar, and eventually at the Indian Youth Congress office. Now, there were some young office bearers, young Youth Congress leaders, who then made videos of this truck when it showed up at the Youth Congress office. Again, if we go back to the 20th, the day it showed up on the protest site, there were lots of student activists and there were lots of student protesters who saw this truck, made videos of this truck, and immediately after the videos went viral, the police then stands up and claims that this truck was taken to Balswa and it was emptied out. Yet it showed up again on the Youth Congress office. Now this is the chronology of the trucks, और हम सब बहुत समझदार लोग हैं, हम chronology अब समझ ही गए होंगे. Now there are some questions that we must ask. The first question is, how is a truck that is loaded with stones, projectiles, how was it parked outside the Youth Congress office? It is an area where ordinary citizens were protesting. All of these protesters, there were barricades all across Lutyens, Delhi. Every police was checking the bags and checking cars of protesters walking into that area. So if there was so much police checking, if there was so much barricading, how does a truck reach Sansad Marg, which is only 100 meters from the parliament? The second question again is, what is the chain of command of this? The Delhi police does not operate in a vacuum. The Delhi police takes its commands from the Home Minister. Who signed off this moving vehicle? Who drove it? And under whose direct orders was this truck that was in police custody taken onto the streets for multiple days? And then finally, of course, the most important question is, how was there such a massive security hazard permitted? How have we permitted such a huge, massive security hazard only 100 meters away from the parliament? We're again talking about Lutyens, Delhi. It's a high security area. And who is responsible for it? Who is the person who left this truck full of stones unattended? What would have happened if this truck full of projectiles, full of stones, was taken
under control by miscreants? And if violence had erupted, who would the blame then be shifted to? I also want to know, and we all also want to know, was this just deliberate carelessness, or is there something far more sinister? And these are questions that we leave with. Thank you so much. So, मेरे साथी शांतनु से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाए। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो का एंड वाली जो स्लाइड है वो लगा दीजिए। तो 20 तारीख को जिस दिन ये ट्रक आईवाईसी के बाहर पार्क था, उस दिन 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, मार्च था, मैं उसमें शामिल था। मैंने इस ट्रक को 20 तारीख को 3:45 पे आईवाईसी ऑफिस के बाहर खड़ा देखा। उस टाइम वहां पर 500 लोग, 500 यूथ प्रोटेस्टर्स जमा थे। इसके बैकग्राउंड में हमें जाने की जरूरत है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन सुबह जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने लगभग 12 बजे मार्च करना शुरू किया तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहली बार पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब पहला लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर जो पार्लियामेंट का चौराहा है वहां पे इकट्ठा हुए। वो हमारे यूथ कांग्रेस ऑफिस से 20 मीटर दूर है और पार्लियामेंट उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट है। हमारे ऑफिस से पार्लियामेंट की दूरी 50 मीटर है। एक बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर आया और वो प्रोटेस्टर्स साइलेंट थे, यूथ थे और वो डिसिप्लिन्ड थे। पर उन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच आई सॉ कि 15 से 20 लोग ऐसे थे जो वहां पर कुछ मिसक्रिएंट एक्टिविटीज करने आए थे। पुलिस वॉज नॉट स्टॉपिंग देम। ये ट्रक वहां पर पार्क्ड था, ट्रक में 20-25 यूथ चढ़े हुए थे। इसके पहले सुबह 8 बजे इस ट्रक का वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने डाला था कि ये ट्रक लोडेड विथ स्टोन्स था। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स में यह है कि ये ट्रक उन्होंने भलसवा में खाली कर दिया, पर ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर पार्क्ड क्यों था? पार्लियामेंट जब जस्ट अपोजिट है तो ये साफ दिखाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे। हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे। हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी। हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है। हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर। हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि वो संसद में उसी शिक्षा मंत्री का स्वागत कर रहे थे जिसको लाखों छात्रों ने इकट्ठा होकर इस देश की कुर्सी से हटाया। वो दिखाता है कि ये इंटेंशन किसका है। ये साफ दिखाता है कि अमित शाह का मोड ऑफ वायलेंस क्या है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में कई बार कोशिश की गई कि वो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये देश की यूथ जनरेशन है, ये मोबाइल फोन हाथ पर लेकर चलती है। आप अमित शाह को लगता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने ऐसी बहुत एक्टिविटीज की होंगी जिसमें इनोसेंट लोगों को वो फ्रेम कर पाए होंगे, पर ये यूथ जनरेशन, जेनजी जनरेशन हाथ पे फोन लेके चलती है और उनके दिल पे वो करेज है कि वो किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उनकी कोई भी एक्टिविटीज इसीलिए बेनकाब हुई क्योंकि अगले दिन जब वीडियोस पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुए तो दिल्ली पुलिस की जो भी टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गई। हमने देखा कि जो इंजर्ड लोग थे उनकी संख्या कितनी ज्यादा थी। इसमें लिखा हुआ है कि हुज कॉन्स्पिरेसी वाज दिस। हमारा सीधा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने अगर वो ट्रक ऑपोजिशन के स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पार्क किया तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी और वो क्या चाहते थे इस ट्रक से। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि ये ट्रक वहां पार्क्ड था, अगर वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स या मिसक्रिएंट लोगों के हाथ में आता और वो पत्थर चलाते, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, दिल्ली पुलिस या आरएएफ के लोग अगर ये पत्थर स्टूडेंट्स पर चलाने वाले थे, दोनों वे में ये क्रिमिनल है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस दिन इन्वॉल्व थी और पास्ट क्लियर है उस दिन की क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा था। 28 तारीख के पहले उन्होंने ये नहीं माना कि ये ट्रक उनका है और वो इस ट्रक के साथ इन्वॉल्व हैं। सो वी आर वेरी क्लियर कि अमित शाह मस्ट आंसर। दिल्ली पुलिस को क्लियर चेन ऑफ कमांड बताना चाहिए कि उस दिन कौन इस ट्रक के मूवमेंट को लोकेट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर 25 तारीख तक पार्क था।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।